काम सर, हम सब मैं लोग कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया पर इसीलिए आपकी मैंने सरकार आपको की राय कहा जानना कि चाहती हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ मनोज कुमार झा साहब, आप जानते ही हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिहार के 2 डीएम से उन्हें ये जानकारी मिली कि 3/4 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस इस बार 20 से 40 आयु वर्ग के हैं। ये कोरोना वेरिएंट हम पूरे देश में देख रहे हैं कि ये वेरिएंट जो है वो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें भी अफेक्ट कर रहा है, जो बच्चे हैं उन्हें भी। हम यंगस्टर्स की बात करते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य राज्य सूची में, क्योंकि स्वास्थ्य राज्य सूची में है, ये स्टेट इशू है, तो क्या वैक्सीन स्ट्रेटेजी प्रोक्योरमेंट को बदलने की जरूरत है? आपकी इस पे अपनी राय और आपकी सरकार की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राज्य ही वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करें, ये स्ट्रेटेजी बदली जानी चाहिए? नहीं, अभी तक की जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में भारत की सरकार के द्वारा वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। कोवैक्सीन ये हम सब लोगों को मिल रहा है, और जो दोनों तरह के वैक्सीन आ रहे हैं और उन दोनों वैक्सीन को हम लोग यूज कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत की सरकार ने जो नीति बनाई है वह नीति उचित है। पूरे देश को ध्यान में रख के कोरोना की लड़ाई लड़नी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां बना के हम यदि इस लड़ाई को लड़ें तो मैं समझता हूं शायद कहीं कठिनाई आ सकता है। जो पिछले साल का अनुभव है, पूरे देश ने एक सूत्र में बंध के सभी राज्यों ने इकट्ठा इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक नियम के साथ लड़ा, एक व्यवस्था के साथ लड़ाई लड़ी और एक समझदारी के साथ लड़ाई लड़ी, तो हम लोगों ने सफलता पाई थी। पूरे देश में इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जो भी योजना बननी चाहिए वह एकीकृत योजना होनी चाहिए, पूरे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए, और भारत की सरकार जो तय करे उस योजना के साथ हम सब लोग को सहयोग करते हुए इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है मंगल पांडे जी की आयु वर्ग जो अभी 45 प्लस है, अब उसे थोड़ा घटाने की जरूरत है? मैंने कहा, ये अलग अलग सोच से नहीं हम सफल हो सकते। मैं कुछ राय दूं, किसी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री कुछ और राय दें जी। ये अलग अलग राय नहीं, एक राय। और आज का एक राय ये है 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकृत करना। तो जिस राय पे हम चल रहे हैं, पूरे देश को एक रास्ते पे चलना चाहिए ताकि टीकाकरण करने कराने में सुविधा हो, किसी प्रकार की कोई असमंजस या दुविधा ना हो। जी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रही हूं, जो हर बिहार का रहने वाला इस वक्त सोच रहा होगा, क्या बिहार के उन शहरों में जहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है वहां लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है? क्या नाइट कर्फ्यू की स्थिति आ सकती है? नहीं, देखिए, अभी कल तक का जो आंकड़ा हम सब लोगों के पास है वो लगभग 12,000 एक्टिव केसेस राज्यों में हो गए। जी। पिछले बार जब पीक पे गया था तो ये एक्टिव केसेस की संख्या 35-36 हजार तक चली गई थी। हम अभी उससे काफी पीछे हैं, इसलिए इस स्ट्रीम तक सोचने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। पिछली बार हम जब उस नंबर पे पहुंचे थे तो उस समय हमारे पास सुविधा भी नहीं थी, साधनों का अभाव था, अनुभव का अभाव था। आज हमारे पास लड़ाई लड़ने का अनुभव है, पिछली बार की तुलना में साधन सुविधा है, हमारे जो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो एक्सपर्ट हुए हैं जी। तो अभी तुरंत बिहार में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं दिखती है कि हम सब लोग को यहाँ पे कोई लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े। जी। हाँ, जो जगह है जहां पे मरीज पाए मिलते हैं, कंटेनमेंट जोन, उन जगहों को बहुत बेहतर तरीके बहुत बेहतर तरीके से सील करना और उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो भी पॉजिटिव केस है कम से कम उसके संपर्क के 25-30 लोगों को जांच करना, ये काम हम लोग पूरी गंभीरता से कर रहे हैं और अभी इसी की जरूरत है। ये करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो तमाम दर्शक जो बिहार से आने वाले हैं, आज उनकी सभी शंकाओं का समाधान। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।